हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉलीवुड इन हिंदी। आज हम आपके लिए एक बेहतरीन स्पोर्ट्स कॉमिक मूवी लेकर आए हैं, हैप्पी गिलमोर। ये मूवी 1996 में आई थी और एडम सैंडलर ने इस मूवी में लीड कैरेक्टर हैप्पी गिलमोर का रोल प्ले किया है। IMDb पर इसकी रेटिंग 7 आउट ऑफ 10 है, जो इसे वर्थ वॉच बनाती है। तो अपना दिमाग निकाल कर तुरंत रखिए टेबल पर एंड एंजॉय दिस अमेजिंग मूवी। कहानी शुरू होती है और हम हैप्पी को देखते हैं, जो बचपन से ही आइस हॉकी काफी पसंद करता है अपने डैड की तरह, पर उसकी मॉम को हॉकी के नाम से ही नफरत होती है। हैप्पी की मॉम इजिप्ट शिफ्ट हो जाती है और हैप्पी अपने डैड के साथ हॉकी सीख रहा होता है, पर एक हॉकी मैच देखते हुए एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट में हैप्पी के फादर की मौत हो जाती है। उसके बाद हैप्पी अपनी ग्रैंड माँ के पास रहना आ जाता है। वो काफी फनी होती है और हैप्पी उन्हें काफी पसंद करता है। अपने हाई स्कूल में हॉकी के दौरान वो मैच से ज्यादा पेनल्टी बॉक्स में टाइम बिताता है। पढ़ाई के साथ साथ वो छोटे मोटे काम भी किया करता है अपने खर्चे उठाने के लिए। वो एक लोकल हॉकी टीम में भी खेलता है, पर फाइनल सिलेक्शन में सिलेक्ट न किए जाने पर वो टीम के कोच की ही कुटाई कर डालता है। एक दिन अपनी ग्रैंड माँ के घर आने पर वो देखता है कि कुछ लोग घर का सामान उठाकर ले जा रहे होते हैं। पूछने पर वो बताते हैं कि पिछले 10 सालों से उन्होंने कोई टैक्स नहीं भरा है। ऑफिशियल्स उसे 90 डेज का टाइम देते हैं $2,70,000 का टैक्स पे करने के लिए, वरना उसकी ग्रैंड माँ का घर भी नीलाम कर दिया जाएगा। इस सिचुएशन में ग्रैंड माँ को एक नर्सिंग होम में रहना पड़ता है, जो एक साइको टाइप का आदमी चलाता है। वो यहाँ रहने वाले बुजुर्गों पर काफी अत्याचार करता है और ये बात हैप्पी को पता नहीं होती। ग्रैंड माँ का घर खाली करने वाले वर्कर्स को हैप्पी के ग्रैंडपा के गोल्फ क्लब मिलते हैं, जिससे वो गार्डन में खेलने की कोशिश करते हैं। हैप्पी ये देखकर खुद भी हाथ आजमाने की सोचता है। वो हॉकी स्टाइल में एक शॉट लेता है जो सीधा गली के आखिरी घर से जाकर टकराता है। वर्कर्स देखते रह जाते हैं। वो कहते हैं कि एक तुक्का है, शर्त लगाओ मुझसे कि तुम दोबारा ये नहीं कर सकते। हैप्पी नेक्स्ट शॉट में सेम स्पॉट पर हिट करता है। फिर दोबारा वर्कर्स उसे शर्त लगाते हैं, पर थर्ड शॉट डायरेक्ट हाउस ओनर को लगता है और वो खिड़की से नीचे टपक जाता है। शर्त जीतकर हैप्पी को पैसे मिल जाते हैं। हैप्पी को ये पैसा कमाने का अच्छा आसान आइडिया लगता है। वो गोल्फ रेंज पर जाकर लोगों से शर्त लगाकर इसी तरह से काफी पैसे बना लेता है। यहाँ सब उसके लंबे शॉट्स देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। यह चप्स नाम का एक फॉर्मर गोल्फ लीजेंड उसे देखता है। वो उसे टूर्नामेंट में खेलने के लिए अप्रोच करता है, पर हैप्पी का इंटरेस्ट सिर्फ पैसों में था। चप्स उसे समझाता है कि प्रोफेशनल गोल्फ में बहुत ज्यादा पैसा है। फिर वो उसे बताता है कि वो खुद एक प्रोफेशनल गोल्फ प्लेयर रह चुका है, पर एक दिन एक मगरमच्छ ने उसका हाथ चबा लिया था और वो उसे अपनी जेब से एक छोटी बोतल निकाल कर दिखाता है कि मैंने उस मगरमच्छ की आंख निकाल ली थी। इस पर हैप्पी कहता है कि ये काफी डिस्गस्टिंग है। फिर हैप्पी लोकल टूर्नामेंट खेलता है और जीत भी जाता है। उसका यूनिक स्टाइल फैंस को काफी पसंद आता है, पर ऑफिशियल्स को नहीं। वो प्रोफेशनल टूर के लिए क्वालिफाई कर लेता है, जहाँ वो जम के कमाल दिखाता है। हैप्पी का पुराना बॉस भी उसे चीयर करने यहाँ आता है, जिसके सर पर उसने कील दाग दी थी। यहाँ हैप्पी की मुलाकात वर्जीनिया से होती है और वो भी हैप्पी को आगे खेलने के लिए एनकरेज करती है। हैप्पी के यूनिक गेम और उसकी हरकतों के चलते उसको देखने वालों की भीड़ बढ़ती चली जाती है। हैप्पी के पास कोई कैडी नहीं होता है, तो वो एक होमलेस हिप्पी को इस काम पर रख लेता है। वर्जीनिया और हैप्पी अब तक एक दूसरे को काफी पसंद करने लगते हैं और काफी टाइम साथ में बिताते हैं। फिर एक दिन मैच के दौरान हैप्पी अपना शॉट लेता है और बॉल एक काणे मगरमच्छ के मुंह में चली जाती है। वो बॉल वापस लेने की कोशिश करता है। हैप्पी उस काणे मगरमच्छ को देखकर समझ जाता है कि ये वही मगरमच्छ है जिसने चप्स का हाथ चबाया था। उसे और गुस्सा आ जाता है, पर इस बीच मगरमच्छ पानी में चला जाता है। ऐसे में हैप्पी भी पानी में कूद जाता है और मगरमच्छ को बुरी तरह पीटता है और मार मार कर उसकी जान ले लेता है। हैप्पी का डोमिनेंस देख के गोल्फ का एग्जिस्टिंग पॉपुलर प्लेयर शूटर मैगविन अब हैप्पी की सक्सेस से जलने लगता है। बाकी के प्लेयर्स भी हैप्पी को एक थ्रेड की तरह देखने लगते हैं। ये सब मिलकर एसोसिएशन से उससे टूर से बाहर निकालने की बात करते हैं, पर जवाब मिलता है कि उसने कोई रूल नहीं तोड़ा और उसका कोई फॉल्ट नहीं जिससे उसे बाहर किया जा सके। तब शूटर एक आदमी को पैसे देकर हैप्पी को स्लेज करने भेजता है, ताकि हैप्पी कोई गलती करे उसे टूर से बाहर किया जा सके, और होता भी ऐसा ही है। वो हैप्पी को डिस्ट्रैक्ट करके उसका गेम बिगाड़ता है। फ्रस्ट्रेशन में यहाँ हैप्पी एक सीनियर से हाथापाई कर बैठता है। ये सब होने पर हैप्पी पर $25,000 का फाइन लगा दिया जाता है और उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। पर वर्जीनिया की हेल्प से उसे सबवे का एड मिल जाता है और वो हर जगह छा जाता है, जिससे मिले पैसे से वो फाइन भरकर अपना सस्पेंशन रिवोक कराता है। अभी भी उसके पास काफी पैसा बचा होता है। गवर्नमेंट ऑफिशियल डेडलाइन के पहले ही घर की नीलामी करने लगते हैं। हैप्पी अपनी ग्रैंड माँ का घर बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाता है, पर शूटर मैगविन ज्यादा बोली लगाकर हैप्पी की ग्रैंड माँ का घर हथिया लेता है। यहाँ शूटर हैप्पी को ऑफर करता है कि अगर ये घर चाहिए तो टूर से अपना नाम वापस ले लो। हैप्पी मान भी जाता है क्योंकि उसने इस घर के लिए तो सब कुछ किया था, पर वर्जीनिया यहाँ उसे समझाती है कि घर तुम्हारे
तुम्हारी मंजिल नहीं, तुम बहुत आगे जा सकते हो और तुम्हारी ग्रैंड माँ को तब ज्यादा खुशी होगी। तब हैप्पी शूटर को चैलेंज करता है कि अगर मैं गेम में जीता तो तुम मुझे घर वापस करोगे और अगर तुम मुझसे जीते तो मैं गोल्फ खेलना छोड़ दूंगा। इस पर इन दोनों की डील डन हो जाती है। बाकी सब तो बढ़िया चल रहा था, पर चब जानता था कि हैप्पी को पट करने में काफी परेशानी आती है और वो यहीं आकर अटक जाता है। चब हैप्पी को एक मिनी गोल्फ वाली जगह पर लेकर जाता है और वहाँ उसे पट करने की प्रैक्टिस करवाता है और खुद को काबू करने की ट्रिक भी सिखाता है। वो हैप्पी को समझाता है, हैप्पी प्लेस इमेजिन करने को कहता है। हैप्पी के ऐसा करने पर उसे लॉन्चरी में वर्जीनिया उसके लिए गार्डन में बियर लिए दिखाई देती है। गार्डन में जैकपॉट जीतते हुए उसकी ग्रैंड माँ भी उसे दिखती है और एक बोना काउबॉय साइकिल पर जाते हुए दिखाई देता है। ये ट्रिक काम आती है और हैप्पी खुद पर कंट्रोल कर पाता है। उसका गेम भी इम्प्रूव होते जाता है। बाद में चब्स और हैप्पी इसे सेलिब्रेट करते हैं। चब्स हैप्पी को स्पेशल पटर गिफ्ट करता है। यहाँ हैप्पी भी चब्स के लिए एक सरप्राइज लाता है, पर ओपन करने पर चब्स को उसमें उसी काणे मगरमच्छ का कटा हुआ सिर दिखता है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है और विंडो से नीचे गिर जाता है और यहीं उसकी मौत हो जाती है। हैप्पी फिर अकेला पड़ जाता है, पर वर्जीनिया उसे इनकरेज करती है कि तुम्हें चब्स के लिए टूर जीतना होगा। टूर दोबारा शुरू होता है और शुरुआती 3 राउंड नेक टू नेक चलते हैं शूटर और हैप्पी के बीच में, पर शूटर को पता था कि हैप्पी के रहते वो नहीं जीत पाएगा। शूटर खुद हैप्पी का स्टाइल कॉपी करने की कोशिश करता है, पर उससे नहीं हो पाता। फाइनली वो हैप्पी को टूर से बाहर करने के लिए अपने एक आदमी को भेजकर उसका एक्सीडेंट करा देता है, पर हैप्पी को ज्यादा चोट नहीं आती, बल्कि शूटर का आदमी टीवी टावर से टकराता है और कार में आग लग जाती है। हैप्पी इंजर्ड होने के बाद भी गेम कंटिन्यू करता है, पर फाइनल मोमेंट पर पट करने में उसे अब भी प्रॉब्लम हो रही होती है। वो खुद को शांत करने के लिए हैप्पी प्लेस इमेजिन करता है, पर यहाँ इस बार उसे शूटर ग्रैंडमा के साथ रोमांस करता हुआ नजर आता है। उसका खोपड़ा और ज्यादा खराब हो जाता है, पर तभी वहाँ हैप्पी की ग्रैंडमा और वर्जीनिया उसे एनकरेज करते हैं। उसके दोबारा इमेजिन करने पर उसे चब्स दिखाई देता है, जो अपने दोनों हाथों से पियानो बजा रहा होता है। वो कहता है कि हैप्पी तुमसे ये हो जाएगा, तुम ये कर सकते हो। बस फिर क्या था, हैप्पी जबरदस्त कमबैक करता है, जबकि शूटर का कंसंट्रेशन यहाँ ब्रेक हो जाता है। उसके शॉट मारने पर बॉल जाकर सीधे मिस्टर लार्सन के जूते पर लैंड होती है। उसे वहीं से शॉट लेना पड़ता है, पर वो पट होल के पास बॉल पहुंचाने में कामयाब हो जाता है। पर जब हैप्पी की बारी आती है तो एक्साइटेड ऑडियंस उस डैमेज टीवी टावर पर चढ़ जाती है खेल देखने के लिए और वो कोलैप्स हो जाता है। दिक्कत ये थी कि वो टावर हैप्पी की बॉल और पट होल के बीच में आ जाता है, पर रूल्स के अकॉर्डिंग हैप्पी को इस कंडीशन में ही शॉट लेना होगा। पर यहाँ चब्स की मिनी गोल्फ की ट्रेनिंग काम आती है। हैप्पी कैलकुलेट करके अपना शॉट लेता है और फाइनली बॉल पट हो जाती है और हैप्पी इस टूर का विनर बन जाता है। यहाँ शूटर का खोपड़ा खराब हो जाता है और वो विनर की गोल्डन जैकेट लेके वहाँ से भागने लगता है और सारी पब्लिक उसके पीछे पड़ जाती है। आगे हम हैप्पी को वही गोल्डन जैकेट पहने हुए अपने घर के बाहर खड़ा देखते हैं। यहाँ वो अपनी ग्रैंड माँ वर्जीनिया केडी के साथ सेलिब्रेट कर रहा होता है। यहाँ वो हवा में वेव कर रहा होता है, जहाँ उसे अब्राहम लिंकन, चब्स और वही काणा मगरमच्छ वेव बैक करते हुए दिखाई देते हैं।